पार्टी ने तय किया है कि अगर महीने के 1500 रुपया और साल के 18,000 रुपए भी देने पड़ेंगे तो गरीब माता बहनों के सम्मान के लिए समाजवादी पेंशन दे करके उनका सम्मान करने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बहुत सी बातें हैं हम अपने संकल्प पत्र में लिख करके रखे हुए हैं। इसलिए आप सबसे हम कहना चाहते हैं कि जो लोगों ने किसानों के साथ जिन्होंने अन्याय किया, किसानों की जिन्होंने जान ली, इन्हें भगवान भी नहीं माफ करेगा और भगवान नहीं माफ करेंगे, हम और आप मिलकर भी इन्हें माफ नहीं करेंगे। और ये जो बुलडोजर लिए घूम रहे हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री, जो बुलडोजर की बार बार धमकी दिखाते हैं कि 10 तारीख तक मेंटेनेंस पर है, उनसे पूछिए उनका बुलडोजर अत्याचार करने वाले के घर पर कब चढ़ेगा जाकर के। बताओ, जो बुलडोजर लिए घूम रहे हैं लखीमपुर में, जो किसानों की जान लेने वाले लोग, उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? बताओ, ये बुलडोजर चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? इसलिए हम आप सबसे धन्यवाद देते हुए और आप सबको बधाई देते हुए कि ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने किया है। पूरा मैदान में हमें सरीसर दिखाई दे रहे हैं, सरीसर दिखाई दे रहे हैं और हर रंग का झंडा में दिखाई दे रहा है। नीला झंडा है, लाल हरा है, कम नीला है, महानदल का भी है, ओम प्रकाश राजभर जी का भी है। हम समाजवादी लोग सब रंगों को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, सब रंग साथ हैं। यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है, यही हमारी मिली जुली तहजीब है। ये एक रंगी लोग कभी हमारे देश को आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए इस चुनाव को आप अपना चुनाव समझना। आपका इसलिए भी चुनाव है कि 5 साल आपने इंतजार किया, हमारे नौजवानों ने 5 साल इंतजार किया कि नौकरी मिल जाएगी, हमारे किसानों ने इंतजार किया शायद न्याय मिल जाएगा, न नौकरी मिली न न्याय मिला। इसलिए आने वाले 5 साल अच्छे हों और 5 साल में ऐसी सरकार बने जो किसानों से लेकर के नौजवानों को और हर धर्म के लोगों का सम्मान करे। इसलिए साइकिल के चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट डाल करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं उत्कर्ष वर्मा जी के सहयोग में और समर्थन के लिए आपसे अपील करता हूं। दाऊद अहमद जी को जिताने के लिए अपील करता हूं, राम सरन जी को जिताने के लिए अपील करता हूं, विनय तिवारी जी के जिताने के लिए अपील करता हूं, सुनील कुमार लाला इनकी भी मदद करना। आर.एस. कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे वरुण चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी मदद करना। और प्रजिंदर सिंह जी बलिया से चुनाव लड़ रहे हैं, इनको भी अच्छे वोट दे करके ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस जोश और उत्साह के लिए मैं कह सकता हूं कि जब वोट पड़ेगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। कर्मचारी महासंघ, मैं उनकी तरफ से ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक ज्ञापन सौंप रहा हूं। दोस्तों, अब बिना किसी देरी के अपने महबूब नेता का आप लोग जोरदार नारों से स्वागत करें। माननीय अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बहुत धन्यवाद।
मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा में सांसद रवि प्रकाश वर्मा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष रामपाल सिंह जी, संचालन कर रहे एमएलसी शशांक जी, समाजवादी पार्टी के हमारे लखीमपुर सदर के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा जी, मोहम्मदी विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दाऊद अहमद साहब, श्रीनगर विधानसभा के प्रत्याशी राम सरन जी, प्रत्याशी गोला से विनय तिवारी जी, कस्ता सुनील कुमार लाला जी, निघासन से समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी आरएस कुशवाहा जी, धौरारा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वरुण चौधरी जी, पलिया से भूपेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्व लोकसभा की रहे प्रत्याशी पूर्वी वर्मा जी, पार्टी के पूर्व के जिलाध्यक्ष अनुराग पटेल जी, कयूम खान साहब, मुन्ना यादव, रोशनलाल वर्मा जी, विधायक शाहजहानपुर शमशेर बहादुर सिंह जी, सिबाब अहमद साहब, अविनाश मौर्य जी, बलबीर सिंह चौहान जी, अजय राजभर, श्री सिद्दीकी खान साहब, श्री तेजिंदर सिंह बिग जी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेतागण, साथ आए समाजवादी पार्टी के संगठन के पदाधिकारी भुल्लर जी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार वाल्मीकि जी, और मैं देख रहा हूं गठबंधन और सहयोगी लोगों के झंडे भी, सभी हमारे गठबंधन के नेता कार्यकर्ता और सहयोग देने वाले सभी हमारे सहयोगी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेता जो गठबंधन के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी जब कभी मैं आया तो इसी मैदान में हेलीकॉप्टर बन जाता था, हेलीपैड बनता था हेलीकॉप्टर के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ पूरा मैदान तो भरा ही है। वही दाईं तरफ छाया में लोग बड़ी संख्या में खड़े हैं, दीवारों पे लोग खड़े और बैठे हैं। मैं सामने की दीवारों पे भी बैठे लोग देख सकता हूँ। अभी ये लाल शर्ट वाला हाथ उठा रहा है पीछे, और छतों पे लोग खड़े हैं। दीवार बाईं तरफ, ये सीढ़ी कहाँ से ले आए जिससे चढ़ गए हो आप लोग? बाईं तरफ भी बड़ी संख्या में हमारे किसान यूनियन और संगठन के लोग दिखाई दे रहे हैं। जब मैदान भर गया, गाड़ियां भरी दिखाई दे रही है मुझे, तो लोग पेड़ों पे भी चढ़ गए हैं। मैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए लखीमपुर के अपने सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये जन सैलाब और इतना बड़ा समर्थन और इस जोश और उत्साह के साथ जो लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये बता रहे हैं कि पहले और दूसरे चरण से भी अच्छा वोट लखीमपुर के लोग डालने जा रहे हैं। आपको जानकारी हो गई होगी कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक बना लिया है। जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन को पूरा बहुमत दे दिया है, और इसके बाद जो वोट पड़ने जा रहा है, आपके बाद जब वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर धूत नाचते नजर आएंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। इनके बूथों पर वैसे तो कहने को
ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आप देख लेना, ये जन समर्थन देखने के बाद इनके बूथों पे मक्खी मारने वाला भी लखीमपुर में नहीं मिलने वाला। तो ये मान ले कि 8 वोट जिता के भेज रहे हो, ये मान के जाए, बताइए आप लोग 8 सीटें जिता दोगे? फिर तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है उत्तर प्रदेश से। सुना है बिजनौर के बाद लखीमपुर में भी हवाई जहाज नहीं उतर पाया है। ये बात अगर सच है कि बिजनौर के बाद लखीमपुर में भी हवाई जहाज नहीं उतर पाया है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए मौसम बहुत खराब है इस बार। ये बीजेपी वाले बहुत झूठ बोलते हैं। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? झूठ बोलते हैं। इनके नेताओं के भाषण सुनिए, एक दूसरे से कंपटीशन में है कि झूठ कौन अच्छा बोल सकता है। इनके छोटे नेताओं के भाषण सुने कि नहीं सुने? इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं नेता वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये दिल्ली से शुरू होता है झूठ बोलना और जमीन तक अपने लोगों को झूठ बुलवाते हैं। यहाँ पर हमारे किसान भाई हैं, बताओ किसान भाइयों, इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अगर किसी किसान की और यहाँ खड़े हुए आए हुए हमारे किसान परिवार के नौजवानों, बताओ किसी भी किसान परिवार की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जिन्हें समय पर खाद देनी थी, डीएपी देनी थी, लखीमपुर वाले बताओ खाद मिली कि नहीं मिली? डीएपी, और जब बोरी देखी होगी तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये वो लोग हैं जो कभी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है कि हवाई चप्पल में चलने वाला